चलिए आज हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग देखते हैं। जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया ना, सभी का हम लोग देखते हैं कि साइन 30 का मान, 45 का, 60 का मान कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 45 का निकालते हैं, उसके बाद 30 और 60 का एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, सबसे 45 डिग्री के लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ए है, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ये कितना है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए जब ये आपका 90 है तो दोनों कितना है 45 45। तो एक ऐसा ही समकोण त्रिभुज है ना, इसको आप बोल सकते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसकी दो भुजा क्या होने बराबर है। तो मान लीजिए कि ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। चलिए तो ये कितना, इसको 45, ये भी कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो तीनों साइड आपको पता होना चाहिए, तो हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो यानी AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC तो ये जाके इधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान कितना दिया है, AB का मान दिया है A, तो A का स्क्वायर, और BC का मान भी A दिया है, A का स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 2A का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन 2 नहीं निकलेगा, ये क्या हो जाएगा √2 और ये ऐसा हो जाएगा। इसका भी मान आपका निकल गया √2 है। अब तीनों साइड निकल गया। अब आपको इस बात की अगर मान ली पहले का अगर वीडियो आप नहीं देखे होंगे ना, जैसे 8.1 चैप्टर का, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होते हैं, तो फिर आपको नहीं बन पाएगा। यानी साइन यहाँ पर जान लीजिए कि ठीक है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और ये क्या होता है टैन थीटा। तो साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। इसे फायदा ही होता है कि साइन का हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं और उसी को उल्टा कर देते हैं, कॉसेक का फॉर्मूला बन जाता है, उसको पलट देते हैं तो कॉसेक थीटा बन जाता है, इसका सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बहुत सारे ये इसका ट्रिक है, एक ट्रिक होता है जैसे लाल कक्का। ठीक है, लाल कक्का। ठीक है, इसको इस तरह 3 भाग में बांट दीजिए। लाल कक्का यानी साइन बराबर लंब बटा कोण, कॉस बराबर आधार बटा कोण, टेन बराबर लंब बटा आधार, इस तरह। या आप चाहे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, वो क्या है साइन थीटा वाला, ये हो गया कॉस थीटा और ऊपर हो गया आपका टैन थीटा। ठीक है, तो याद कर सकते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इस तरह पंडित बद्री प्रसाद हर बोलू। ठीक है, इस तरह हो गया। यानी साइन बराबर P बटा H, यानी लंब बटा कोण। हम लोग लंब के है ना, लंब को P से सूचित करते हैं, कोण को जो है ना H से, और बेस को B से, आधार को। तो cos बराबर B बटा H हो गया, tan बराबर P बाई B। ठीक है, अच्छा इस तरह भी बोल सकते हैं, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो, जैसा आपको इच्छा करो वैसा। आप पहले से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब चलिए, अब हम लोग निकालते हैं साइन थीटा। ठीक है, अच्छा साइन थीटा 45 ले लेते हैं, नहीं साइन 45 का। ठीक है, 45 को तो निकालना है ना। अब देखिए, या तो इस यहाँ से ले लीजिए, कहीं से लीजिएगा बात बराबर है, आंसर सेम ही आएगा, तो यहाँ से ले लेते हैं। तो जिस एंगल की चर्चा करता है या जिस एंगल को हम लोग लेते हैं, उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो हम लोग 45 ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं। और 90 के सामने वाला क्या होता है, कोण होता है, तो क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा, नहीं जिसको हम लोग कोण बोलते हैं। ये लंब हो गया, ये कोण हो गया, तो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, आधार। और इसको हम लोग B से सूचित करते हैं। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, साइन बराबर होता है लंब बटा कोण, नहीं यानी P बटा H। तो लंब बटा कोण, लंब का मान कितना है, यानी लंब ऐसा ले लेते हैं AB, अब आई क्या हो जाएगा AC। AB का मान कितना है, A है, और AC का मान क्या है √2A। A से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√2। इस साइन 45 का मान हो गया।
अब यही लग कोसेक 45 का भी निकाल देते हैं, कोसेक 45 का। क्यों? क्योंकि साइन के उल्टा होता है। तो फट से इसको पलट दीजिए, ए सी चला गया ऊपर, अब ए बी आ गया आपको नीचे। तो ए सी का मान कितना है? √2 ए, आई क्या है? ए से कट गया, क्या आ गया? √2। ये कोसेक 45 हो गया। अब हम लोग कॉस निकालते हैं, b/h नहीं, तो कॉस 45। तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कौन आधार इसमें क्या है? BC है। अब कौन क्या है? AC है, तो यहाँ पे AC लिख दिए। BC का मान कितना है? BC का मान A है, और कौन का मान क्या है? √2 A से A कट गया तो क्या हो जाएगा? 1/√2। अब फिर आपको क्या निकालना है? सेक 45। तो कॉस का ही उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, तो इसको पलट दीजिएगा तो कॉस बन जाएगा, नहीं इसको AC कर दीजिए और BC को नीचे ला दीजिए, तो आपका यही सेक 45 का मान हो जाएगा। तो AC का मान क्या है? √2A है, और इसका मान क्या है आपका? BC का A से कट गया तो क्या हो जाएगा? खाली √2। अब यहाँ पर tan निकाल लेते हैं। यहाँ पर tan 45, तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसमें कितना है? लंब का मान, यानी लंब क्या है? AB, आधार क्या है? BC। तो लंब का मान क्या है? A है, आधार भी A है। A से कट के क्या निकल गया? यानी tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। कॉट का निकालना है, कॉट 45 डिग्री। इसी को पलट दीजिए, तो पलटेंगे तो BC चला गया ऊपर, AB हो गया नीचे। तो BC का मान AB क्या है? A/A, काटेंगे क्या जाएगा? 1 हो गया। ये आपको 45 डिग्री का 6 गो जो है ना रेशियो है, उसको निकाल दिया गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं ना, जैसे अब साइन 30 डिग्री वाला देखते हैं, और उसके बाद फिर 60 हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए बी मान लेते हैं, C। समबाहु त्रिभुज की खासियत होते हैं कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, साथ ही तीनों इसकी कोण भी बराबर होता है। और इस पे अगर आप लंब डालते हैं तो इसका भी खासियत है कि ये तो दोनों साइड में 90-90 को बनावे करते हैं, साथ में इस भुजा को भी समान बराबर भाग में डिवाइड कर देता है, यानी बांट देता है। और जिस एंगल से लंब हम लोग डालते हैं, जिस कोण से, उस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांट देता है। इस समबाहु त्रिभुज का गुण है। ठीक है, तो मान लें कि ए बी आपका 60 डिग्री है, ए बी क्या है? 60 डिग्री है। ठीक है, आई क्या हो जाएगा? 90-90, ये कितना हो जाएगा? ए बी टोटल 60 था, तो कितना हो जाएगा? 30, अभी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो हम इसमें मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है। तो अगर इसको आप ए ले लेते हैं, ए बी ए, टोटल यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? ए। अगर इसका बात करें, यहाँ पर हम डी लिख देते हैं। हम लोग क्या किए हैं? बिंदु ए से AD लंब डाल दिए हैं BC पर। ठीक है, ये डी बिंदु है। अब गौर कीजिएगा, अगर टोटल BC A है तो आधा कीजिएगा तो A/2। अब चाहते हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो, तो इसको आप 2A कर दीजिएगा तो और आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका A और A हो जाएगा। अगर खाली A लेकर चल देते हैं, A/2 होता तो भी ठीक है, वो भी बनता, लेकिन थोड़ा उससे हल्का सा आसानी हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, आपको जैसे मान लीजिए अगर 30 डिग्री के लेना है, ठीक है, अब देखिए अगर 30 डिग्री के लेना है तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इस 30 के सामने वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, अगर इस यहां से चलिएगा तो ये वाला AD लंब हो जाएगा। तो हम लोग पहले 30 लेके चलते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, 30 लेके चलिएगा तो या तो इस त्रिभुज चलिए चाहे इसमें चलिए, दोनों में चलिएगा आंसर सेम आएगा। तो हम लोग क्यों ना किसी एक में चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, या तो इसको मिटा दीजिए, नहीं तो इसको एक अलग यहाँ पर हम बना लेते हैं। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर उतार कर, ये वाला चीज है आपको समझाने के लिए कि मान लीजिए कि ए हो गया, या फिर आपको डी हो गया, ये क्या हो गया? ये सी हो गया। ये कितना था आपका? ये 30 था, ये 30 ले लिए। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, इसका मान कितना है? 2A। ये कितना है? ए है। इसका मान तो हमको चाहिए ना, AD का इसका मान चाहिए। तो देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से ये कोण है नहीं। अब तो हम लोग क्या है? आधार है, मान लीजिए लंब है, चाहे लंब है या आधार है, कुछ मान सकते इसमें। अब मान लीजिए, लेकिन इसके अनुसार चलिएगा तो ये वाला लंब हो जाएगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें AC हम लोग निकाल लेते हैं, AC। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका ये आपको AC तो देवे किया है, AC नहीं निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका AD का स्क्वायर प्लस आपका CD का स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या है, AD निकालना है, नहीं CD स्क्वायर, AD स्क्वायर निकालना है। तो इसको भेज देते हैं इधर, या करके ऐसा लिख सकते हैं AD स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। फिर AD बराबर हो जाएगा रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। अब गौर कीजिएगा, AC का मान क्या है, 2a है, तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर, फिर माइनस क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, घटाएंगे तो हो जाएगा 3a का स्क्वायर। तो रूट 3 इसी में रहेगा, A खाली बाहर निकलेगा, यानी इसका मान कितना निकल गया है आपका, रूट 3a निकल गया है, AD निकल गया। अब हमको ये तो 60 है, 30 के निकालना है। तो 30 के अनुसार ये वाला आपका लंब हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, लंब हो जाएगा, बार बार ध्यान नहीं देना होगा। 30 के सामने लंब हो गया, 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला हमेशा कोण होता है, तो कोण हो गया। आइए वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जब 30 से हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो अब चलिए अब यहाँ पर निकालते हैं साइन 30 डिग्री का। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कोण, देखिएगा P/H। तो लंब इसमें क्या है, लंब है आपका CD, नहीं यार कोण क्या है AC, यहाँ पर लिख दिया AC। CD का मान है A और AC का मान है 2a, AC कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 आपका हो गया। फिर कौशिक का इसी पर निकाल लेते हैं, क्योंकि कौशिक इसलिए लगे इसी निकाल देंगे, इसका उल्टा होता है ना, तो बस खाली मानव पलट दिया जाएगा तो काम चल जाएगा। तो AC चला गया ऊपर और CD हो गया नीचे, तो क्या हो जाएगा 2a/a, से कट गया, क्या हो गया खाली 2 निकल गया। इससे कौशिक 30 का मान हो गया। अब कॉस का हम लोग निकालते हैं, कौशिक 30 का। तो कॉस थीटा होता है B/H, यानी आधार बटा कोण। देखिए यहाँ पर B/H आधार, तो इसमें आधार क्या है AD, और कोण क्या है AC। AD का मान क्या है, AD का मान रूट 3a, यह 2a, A से कट जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 3/2, यानी cos 30 डिग्री का मान हो गया। अब इसलिए अगला से 30 के निकाल लेते हैं, इसको पलट देंगे, AC चला गया ऊपर, AD हो गया नीचे। तो आपको AD का मान कितना है, AD का मान है आपका, हाँ AD का मान कितना है, इसको पलट देंगे, AD का मान है रूट आपका 3a, और ये आपका AC का मान क्या है 2a। तो AC कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2/√3। अब हम लोग tan का निकाल लेते हैं। ठीक है, tan के यहाँ पर ध्यान दीजिए, tan का निकाल रहे हैं, tan 30 डिग्री। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan बराबर लंब बटा आधार, P/B। इस पर लंब क्या है CD। ठीक है, आधार क्या है, आधार है आपका AD। तो CD का मान क्या है A, और AD का मान क्या है रूट 3a। A से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3, यानी tan थीटा का मान क्या है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। और मान कॉट को निकालना है, कॉट 30 डिग्री, इसी को पलट दीजिए, तो AD चला गया ऊपर और CD हो गया नीचे। ठीक है, तो हो जाएगा रूट 3a और फिर A से कट गया तो क्या हो जाएगा आपका सिर्फ √3। ये आपका 30 डिग्री का निकाल देगा। अब हम फिर 60 के चलते हैं। ठीक है, इसको आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा, 60 को निकाल रहे हैं। तो सेम रहेगा, ये वाला चीज है ना, सेम फिगर सब कुछ इसमें सेम रहेगा। M/2 के ना √3a। अब देखिए हम लोग 60 से लेकर चलना है। ठीक है, जो अब एंगल इस 60 से लेकर चलेंगे, इस 60 से इसके सामने वाला अब ये लंब हो जाएगा, फिर अब चेंज हो जाएगा, इस सब चीज अब ये लंब का काम करेगा नहीं। आइए वाला आपका 60 से यहाँ पर देखेंगे सम्मुख भुजा, इसका माने जिस एंगल की चर्चा की जाए ना, जिस एंगल लेकर चले जाए कोण को, उसके सम्मुख भुजा हमेशा लंब होगा, और 90 के सामने वाला हमेशा कोण होगा। तो 90 के सामने वाला कोण तो फिक्स है, खाली लंब और आधार बदलता है एंगल के अनुसार। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आधार। ठीक है, अब फिर चलिए अब 60 को तो काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, लिखने में थोड़ा सहूलियत होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं साइन
60 डिग्री का। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कोण, ठीक है। तो इसमें लंब कितना है, लंब है आपका AD और आधार क्या है, साइन में लंब बटा कोण होता है तो AC हो जाएगा। तो AD का मान क्या है, AD लिखे हैं, इसको D है। AD का मान है आपका √3a और ये क्या है, AC का मान 2a। A से कट जाएगा, क्या हो जाएगा, √3/2। इस साइन 60 का मान हो गया, ठीक है। अब कोसेक 60 का निकालना होगा। कोसेक 60 को इसी को पलट दीजिए, AC चला गया ऊपर, AD हो गया आपका नीचे। तो AC का मान क्या हो जाएगा आपका 2a/√3a कट गया, क्या हो जाएगा 2/√3। ये आपका कोसेक 60 का मान हो गया। अब हम लोग कोस 60 का मान निकालते हैं, कोस 60 डिग्री। तो कोस थीटा में क्या होता है, आधार बटा कोण, यानी B/H। आधार क्या है CD, आधार है आपका CD, नहीं है कोण क्या है AC। तो CD का मान A है और AC का मान क्या है 2a। A से कट गया यानी 1/2, यानी cos 60 का मान क्या होता है 1/2। अब सेक 30 का निकाल लीजिए, बोले सेक आपको कितना 60 का, क्यों, क्योंकि cos का उल्टा सेक होता है, तो मानो पलट देंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। ये हो गया CD। AC का मान क्या है 2a और CD क्या है A से कट गया तो क्या हो जाएगा खाली 2। ये आपका सेक 60 होगा। अब tan का चलते हैं, ठीक है। tan 60, tan बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब है आपका AD, आधार क्या है CD। तो लंब हो जाएगा आपका √3a और फिर A से कट गया, क्या हो गया √3a। ये tan 60 का मान हो गया। cot का निकाल लेते हैं, इसी लगले cot 60 का मान। तो tan का मान होगा पलट देगा, यानी CD चला जाएगा ऊपर, आपका AD चलाएगा नीचे, ठीक है। AD हो गया। तो CD का मान कितना है, CD का मान A है और इसका मान क्या है √3a। A नीचे है, A से कट गया यानी क्या हो गया 1/√3। ये आपका tan 60 cot 60 का मान हो गया, ठीक है।